और जैसे अभी पुर्तगाल में हालात चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इमिग्रेशन अभी कभी भी ओपन नहीं होगी। तो जी पुर्तगाल की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने लगा हूँ कि पुर्तगाल ने 90 मिलियन यूरो का बजट जोन से ना आप लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बना दिया है जो लोगों को डिपोर्ट भी करेगा। और यहाँ पे अभी 2 सेंटर भी, डिपोर्टेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। और यहाँ पे अभी क्या कुछ होने लगा ये अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ पे सिस वाले लोग भी हैं, कंट्री आउट वाले लोग भी हैं। तो क्या सीन है, कौन से इलीगल लोगों को डिपोर्ट कर सकते हैं या पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले आपको बताता चलूं, ये न्यूज़ आप खुद भी गूगल में जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आज की ही है और आज की डेट है 25 अगस्त। तो ये जो 90 मिलियन का बजट पेश किया गया है, ये एक मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन अभी इन्होंने किया है, गवर्नमेंट ने, क्या ही कर सकते हैं। तो इनमें सारी चीज़ें आती हैं। इनमें बॉर्डर एरिया आता है एयरपोर्ट का भी, ठीक है। इनमें बॉर्डर एरिया आता है, जो लोग बसों के ज़रिए ट्रैवल करते हैं या कार के ज़रिए बाय रोड बॉर्डर्स पे होते हैं, वो एरिया आता है। और इनमें जनाब वो एरिया भी आता है, जब आप पुर्तगाल में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक अंदरूनी पुलिस भी घूमेगी। ये बजट ऐसी पुलिस को भी दिया जाएगा, मतलब कि पुलिस के ऊपर भी लगेगा, जो इमिग्रेंट्स के ऊपर काम करेगी और ऐसे इमिग्रेंट्स को पकड़ेगी जो यहाँ पे इलीगल हैं। और इसी बजट में 2 बड़े बड़े सेंटर भी बनाए जाएंगे, लेकिन ये 3 सेंटर टोटल बनाएंगे पुर्तगाल में, जहाँ पे लोगों को रखा जाएगा, मतलब कि डिपोर्टेशन सेंटर, ठीक है। एक ओदीवेलेस में और एक पोर्टो साइड में बनाएंगे, लेकिन लिस्बन में ये 2 बनाएंगे, टोटल 3। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो पेशन गोई किया कि हम 2 डिपोर्टेशन सेंटर बनाएंगे जहाँ पे लोगों को रखा जाएगा और वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। तो पुर्तगाल में अगर कोई इंसान इलीगल रह रहा है, जिसके पास कोई भी स्टेटस नहीं है, मतलब कि वो ऐसे ही रह रहा है, उसके पास सिर्फ निफ है, सोशल है और कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ आप टोटली, आपके ये लॉ अगेंस्ट होगा। अगर आपको पुलिस ने कैच कर लिया, पकड़ लिया, पहले आपका वो नाम सिस में डालेंगे, शेंजन अलर्ट सिस्टम में, और बाद में वो अपने पास आपको रखेंगे और आपको चाहे तो डिपोर्ट भी कर पाएंगे। एक तो ये कैटेगरी होगी। अभी सेकंड कैटेगरी आती है सिस। यार हमारा नाम सिस में है और हमने अपील की हुई है। तो जिन लोगों ने अपील की हुई है ना, आप अपील वाला वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, और आप अपना वो डॉक्यूमेंट्स भी पास रखें जब आपने अपने बायोमेट्रिक्स दिए थे, जहाँ पे भी दिए थे पूरे पुर्तगाल में। पुलिस अगर आपको चेक कर लेती है तो आप उनको दिखा सको कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। और जो इंसान ऐसे हैं जिनका नाम कंट्री आउट में है, ठीक है, मतलब कि पुर्तगाल ने उनको कंट्री आउट दे दिया था, तो उनको क्या करना चाहिए, आपको भी अपनी अपील, क्योंकि हर एक बंदे ने अपील की हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, तो आपको इतनी जल्दी वो डिपोर्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। डिपोर्ट ये उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जिसका कुछ भी यहाँ पे नहीं है, कुछ भी, मतलब कि उसने ना तो बायोमेट्रिक्स दिए, ना कोई उसका प्रोसेस है, और फिर भी वो यहाँ पे रह रहा है, तो ऐसे लोगों को वो कैच कर सकते हैं। और मोस्टली उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो इलीगल तरीके से यहाँ पे पुर्तगाल में आते हैं बाय रोड। तो आजकल चेकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। और अगर कोई इंसान स्पेन से पुर्तगाल आता है तो आपको पता होना चाहिए, पहले इतनी ज़्यादा वहाँ पे टेंशन नहीं थी। लास्ट वीक एक मेरे जानने वाले भी आए थे, वो स्पेन से पुर्तगाल एंट्री करने लगे थे, तो वहाँ पे ज़मीनी बॉर्डर एरिया के ऊपर भी उनकी चेकिंग हुई थी और स्पेन ने की थी। तो अगर स्पेन वाले नहीं करते तो पुर्तगाल की पुलिस आपको चेक करती है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ भी है, इससे जो इलीगल लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे। आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप ऑफ पुर्तगाल एंड पुर्तगाल पुलिस, क्योंकि इससे इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होंगी और इससे फिर क्राइम भी बिल्कुल कम हो जाएगा। और ऐसे लोग, जिन लोगों को कंट्री आउट मिल चुका है या फिर सिस में उनका नाम था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई अपील वगैरह नहीं की, तो जनाब ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है कि अगर पुलिस ने आपको चेक कर लिया, और पुलिस यहाँ पे अभी छापे भी मारेगी। और अभी आपको मैं बताता चलूँ, आज की डेट क्या है, 25 अगस्त, और ठीक इसी महीने के एंड में आप एक ऑपरेशन देखेंगे फिर से मार्टी मनीज के पास। तो आप लोगों को मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे अभी फिर से एक ऑपरेशन होने वाला है और हो सकता है कि वहाँ पे वो हॉस्टलों में जाके फिर से चेकिंग भी करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो ये खतरे की घड़ी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि पुलिस चाहती है हम जितने भी यहाँ पे इलीगल लोग ऐसे रह रहे हैं जिन्होंने कोई अपील भी नहीं की हुई, फिर भी वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अटके में हैं, तो उन लोगों को पकड़ा जाए और उन लोगों को आड़े हाथों लिया जाए। और जैसे हालात अभी जा रहे हैं, इसको देखने के बाद लगता है कि पुर्तगाल में कभी भी इमिग्रेशन दोबारा ओपन नहीं होगी। इनको इमिग्रेंट्स चाहिए ही नहीं है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि जो सोशल की कंट्रीब्यूशंस भी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन चली जाएंगी, क्योंकि जब लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी ठीक ठाक उसको नुकसान होगा, मतलब कि पुर्तगाल की इकोनॉमी को ठीक ठाक ही नुकसान होगा। और ये नुकसान इन्हें तकरीबन 3 या 4 महीने बाद इनको रियलाइज़ होना स्टार्ट होगा कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है
पुर्तगाल में, लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है। और अभी अगर आप किसी ऐसे झुंड में रहते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गुरेज करें, आप ऐसी इधर उधर जगहों पे ना बैठे जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है या फिर कोई आपके साथ मसला हो सकता है। और मैं आपको एडवाइस भी करूँगा, प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन पुर्तगाल के। यहाँ पे कुछ भी आप क्राइम वगैरह ना करें। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल इलीगल हैं, कोई स्टेटस नहीं है, तो जनाब आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं, आप स्पेन जा सकते हैं, लेकिन पुर्तगाल में रहना अभी आपके लिए मुश्किल से हाल ही बिल्कुल नहीं है। बाकी होप कि मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।